17 ड्रोन्स के जरिए रशिया के 5 एयरबेसेस पर हमले हुए और खास करके उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां बॉम्बर्स तैनात थे। जैसे ये बॉम्बर है, ये तैनात थे और उन ड्रोन्स का निशाना था इन बॉम्बर्स का जो ऑयल फ्यूल टैंक है वो सुसाइडल ड्रोन्स उन फ्यूल टैंक से टकराए और फिर पूरा विमान बर्बाद हो गया। और बहुत सारा मैकेनिज्म ये उन ट्रक्स में कि जैसे ही ड्रोन वहां से निकले थोड़े समय बाद ये ट्रक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म के बने हुए थे कि जैसे ही काम खत्म हुआ इन ट्रकों में अपने आप आग लग गया ताकि कोई सबूत न बचे। अब नुकसान कितना हुआ है रशिया का? रशिया का नुकसान 1 लाख करोड़ के आसपास, इतना नुकसान कि रशिया का की जो बॉम्बर्स फ्लीट है उस बॉम्बर्स फ्लीट की मारक क्षमता में 34% की गिरावट है। ध्यान रखिएगा, फिर बता रहा हूं, जो रशिया की बॉम्बर्स फ्लीट है, जो बड़े बॉम्बर्स हैं, उनकी मारक क्षमता में, उनकी ऑपरेशनल क्षमता में 34% की गिरावट है और ये एक बड़ा नंबर होता है। किसी भी दुनिया की वायुसेना की मारक क्षमता, फायर पावर बढ़ाने में सालों चला जाता है, लेकिन एक साधारण अटैक से यूक्रेन ने रशिया के बॉम्बर्स की जो फ्लीट है उसकी जो क्षमता है वो अचानक से कम कर दी। अब जब आप ये देखेंगे किन किन इलाकों में, ये रहा यूक्रेन, उसने ओलोनियो में जो एयरबेस है उसको, इवानेवो, डाइगिल्वो, बेलाया और अमूर, इन 5 जगहों को निशाना बनाया गया, इन 5 एयरबेसेस को निशाना बनाया गया। अब मारा किस चीज से? ये देखिए, लोग ये कहते हैं कि मक्खी मारने के लिए, मच्छर मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन मक्खी और मच्छर आपका इतना नुकसान कर सकते हैं कि आपको डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, कई बार इस तरह की बीमारियों में जान भी चली जाती है। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ये ड्रोन्स की कीमत, एक ड्रोन की कीमत $200 से लेकर $500 तक होती है, लेकिन इन डॉलरों ने क्या बर्बाद किया है? रूस के बड़े बॉम्बर्स जो हैं, जिनकी कीमत मिनिमम 100 मिलियन तो है ही, और उन्होंने उसको तबाह कर दिया। ये वो ड्रोन्स, ये छोटे छोटे ड्रोन्स, और ये देखिए कैसे ये ब्लास्ट हुआ, ये फ्लाइट। अब कहानी यही है कि भाई लोग, ये ठीक है आपने उनके एयरबेसेस को निशाना बनाया, निशाना तो हमने अभी अभी पाकिस्तान को भी बनाया ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन लोग अब इस बात की चिंता क्यों कर रहे हैं कि राष्ट्रपति पुतिन रशिया न्यूक्लियर वॉरहेड्स का इस्तेमाल, न्यूक्लियर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको रूस की वॉर डॉक्ट्रिन जो है, जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उसको समझनी पड़ेगी। हर देश, जो भी परमाणु संपन्न देश है, उस देश की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती है, कुछ नियम कायदे होते हैं कि आखिर कोई भी देश न्यूक्लियर का इस्तेमाल